ये रेसिपी अपने आप में पूरी कंप्लीट है दोस्तों। अगर आपको लंच बनाना है या डिनर बनाना है तो इस रेसिपी में ना तो आपको कोई दाल बनानी है, ना तो चावल, ना तो सब्जी और ना ही रायता। सब कुछ एक ही कुकर की सीटी में आपको बना हुआ मिलेगा और सच में दोस्तों आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो इसको बनाना बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए दोस्तों मैंने आधा कप तूर की दाल ली है। आप चाहो तो आप चना दाल भी ले सकते हो। तूर की दाल को आप कम से कम आधे घंटे जरूर भिगाना, मतलब अच्छे से धोकर वॉश करके आधे घंटे तक आप इसको भीगने के लिए रखना, तभी ये एक सीटी में सही से गलेगी, नहीं तो गलेगी ही नहीं। अगर आप यहाँ पर चना दाल का यूज करना चाहते हो दोस्तों तूर दाल की बजाय, तो आप यहाँ पर चना दाल को 2 घंटे तक भिगा कर रखना। और तो और जब सीटी लगाओगी तो सीटी थोड़ी सी ज्यादा लगाना ताकि दाल पूरी गल जाए। आधे घंटे तक जब आपकी तूर दाल भीग रही होगी तो आप यहाँ पर सारी प्रिपरेशन कर लेना। आप देखो मैंने सब कुछ सेट करके रखा है। मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं, छोटे छोटे प्याज हैं मेरे, तो इसलिए मैंने 3 लिए हैं, नहीं तो 2 से काम हो जाएगा। उनको आप मोटे मोटे स्लाइसेस में काट कर रख लेना और उनके लच्छे अलग कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये थोड़े से थिक होने चाहिए, तभी टेक्सचर अच्छा आता है। इसके साथ साथ सब्जियां थोड़ी सी आप लेना, जैसे मैंने गाजर ली है और गाजर को भी बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। कुकर में आराम से गल जाएगा और एकदम सॉफ्ट बन जाएगा। सब्जियों में यहाँ पर आप दोस्तों बीन्स ले सकते हो, कैप्सिकम डाल सकते हो, मटर डाल सकते हो। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, जो आपका दिल करे आप उन सब्जियों का यूज करना। लेकिन बेस बनाने के लिए आप 3 टमाटर लेना और उनको एकदम मोटा मोटा काट लेना। और टमाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम भी करते हैं इस रेसिपी में, तो हो सके तो देसी टमाटर ही लेना। मैंने थोड़ी सी गोभी ली है, लगभग 100 ग्राम गोभी होगी। और फिलिंग के लिए एक आलू जरूर ले लेना, उसको भी बड़े बड़े पीसेस में काट लेना। बाकी थोड़ा सा धनिया लिया है और हो गई हमारी सारी तैयारी। एक बात का बहुत ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि कुकर में हम यहाँ पर चावलों को पकाने वाले हैं, तो चावलों को आप एकदम एंड में धोना और एंड में ही पानी में डालना, नहीं तो आपके चावल एकदम भत जुड़े जुड़े से बनेंगे। 1.5 कप मैंने यहाँ पर लॉन्ग ग्रेन राइस लिए हैं और इन चावलों को एकदम एंड में, जब आप कुकिंग करनी शुरू करने वाले हो ना, तभी धोकर पानी में भिगोने के लिए रखना। यानी कि चावल को सिर्फ 10 से 15 मिनट आपने भिगोना है, ज्यादा देर मत करना, नहीं तो चावल जो है वो एकदम भत हो जाएंगे और सही से अलग अलग खिले खिले नहीं बनेंगे। तो ये रही दाल, ये रहे चावल। अब फटाफट से अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो कुकर में आप सबसे पहले थोड़ा सा तेल डालना। 2 लेडल तेल मैंने यहाँ पर लिया है। घी का यूज भी कर सकते हो। और फिर आप थोड़े खड़े मसाले डालना। खड़े मसालों में मैंने यहाँ पर इलायची ली है, दालचीनी भी है, सूखी लाल मिर्चें जरूर लेना क्योंकि स्पाइसीनेस देंगी और एक तड़का वाला फ्लेवर भी आता है फिर उससे। साथ में तेज पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची 1 या अगर ज्यादा पसंद है तो 2 भी चलेगी, काली मिर्च और जीरा। ये है मेरे खड़े मसाले, जिसको मैंने गरम गरम तेल में सीधा डाला है। और इस गरम गरम तेल में तब तक पकाना जब तक कि मसाले जो है वो थोड़े से चिटकने शुरू नहीं होते, थोड़े से भुनने शुरू नहीं होते। सारा फ्लेवर बेस ही उनका है ना। फिर आप यहाँ पर प्याज डालना और प्याज को तो सिर्फ आपने 2 मिनट तक पकाना है। तो मैंने बोला ना, बिल्कुल मेहनत है ही नहीं, सारी चीजें एकदम इजीली कुकर में ही हो जाती है। प्याज का जैसे ही कलर बदलना शुरू होगा ना, तो आप यहाँ पर 1 इंच तक घिसी हुई अदरक डाल देना। लहसुन का यूज नहीं किया है इस रेसिपी में, वैसे भी लहसुन बहुत महंगी हो चुकी है। आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब ये देखो, अदरक भी भुन चुकी है, प्याज भी हल्के भुन चुके हैं। तो बस अब आप यहाँ पर आलू और बाकी सब्जियां जैसे कि गोभी, गाजर, ये भी डाल देना और इनको थोड़ी देर तक भुनना जरूर, नहीं तो जब कुकर में आप इनको पकाओगे तो वो एकदम ही सॉफ्ट हो जाएंगे और वो बिल्कुल भी अपना स्ट्रक्चर होल्ड नहीं करेंगे। तो 1 मिनट तक जरूर अच्छे से भुनना और फिर टमाटर डाल देना। और टमाटर आए हैं तो आप यहाँ पर नमक तो डालोगे ही, साथ में हल्दी और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। स्पाइसी वाली लाल मिर्च नहीं डाली है मैंने दोस्तों, आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च से कलर अच्छा आएगा और ये इनफ स्पाइसी होगी क्योंकि हम इसमें बाद में हरी मिर्च भी डालेंगे। आप यहाँ पर थोड़ी देर टमाटर को पकाना, कोई तेल वेल अलग नहीं करना, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, थोड़ी देर तक पकाना, लगभग 2 से 3 मिनट अच्छे से। और फिर आप यहाँ पर मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालना। वो क्या है? वो है दोस्तों आधा कप दही। आधा कप दही में गरम मसाला नहीं, इस रेसिपी में मैं डालता हूँ बिरयानी मसाला 1 चम्मच। मैं धनिया पाउडर डालता हूँ और ये सब अच्छे से फेंट कर आप यहाँ पर कुकर में डालना। और क्या करना कि 3 हरी मिर्चों को लेना और उनको हल्का सा चीरा लगा के डालना और इसके साथ साथ भुनी हुई कसूरी मेथी। ये सारी चीजों को आप अच्छे से मिलाना और अपने आप ही एक बहुत ही बढ़िया बेस बन जाएगा।
अब आपको थोड़ी देर तक पकाना होगा, क्योंकि दही में पानी होता है ना, तो उस पानी को हल्का सा रिड्यूस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस रेसिपी का बैलेंस थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। 3 से 4 मिनट आप इसको पकाना, दही से हल्का हल्का तेल अलग होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप यहाँ पर दाल से सारा पानी निकाल के डाल देना और दाल को थोड़ी देर भुनना जरूर इन सब्जियों के साथ, नहीं तो ये सारी चीजें मिलती नहीं है दोस्तों। जब चावल डालते हैं ना तो चावल टूटने से लग जाते हैं, उनको हिलाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो दाल के साथ अच्छे से मिलाना चीजों को और फिर ही आप यहाँ पर चावल डाल देना उनका पानी निकाल के। अब आपने देखा ना ध्यान से कि मैंने यहाँ पर चावल सिर्फ 10 से 15 मिनट ही भिगोए हैं, और आपने भी ऐसे ही करना है दोस्तों। और चावलों के ऊपर ना ये चीज जरूर डालना, ये है दोस्तों 1 चम्मच कच्चा सरसों का तेल। ये तेल डाल के चावलों को हल्के हाथों से मिलाना, थोड़ा सा फ्रेश धनिया भी डाल देना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सारी चीजें मिलाकर बस अब आपने यहाँ पर 2.5 कप पानी डालना है। रेशियो मैंने रखा है 1.5 कप चावल के लिए 1.5 कप पानी और आधा कप दाल के लिए डबल पानी, यानी कि 1 कप, तो टोटल हुआ 2.5 कप पानी। इस रेशियो को समझकर आप क्वांटिटी और बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, लेकिन ये रेशियो समझना बहुत जरूरी है। चावल और दाल के लिए आप नमक जरूर डालना अलग से, और फिर सारी चीजों को मिलाकर ढक्कन लगा के हाई फ्लेम पर नहीं, मीडियम लो फ्लेम पर 1 सीटी लगा देना। बाई चांस आपको डाउट होता है तो आप 2 सीटी भी लगा सकते हो, लेकिन इतनी देर में दोस्तों जैसे ही कुकर ठंडा होगा तो आप देखना बहुत ही अमेजिंग, एकदम यूनिक टाइप के पुलाव कह सकते हो, बिरयानी कह सकते हो, ये आपको मिलेंगे। और इसमें ना ही आपको अलग से दही की जरूरत है ना किसी चीज की। बहुत यम्मी लगते हैं दोस्तों, और क्योंकि कुकर में बनाए हैं तो मैं इसको सीधा एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर करके थोड़ा ठंडा होने देता हूँ और फिर खाता हूँ। आप ऐसे बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएंगे। आप मानोगे नहीं, लेकिन सच में मैं सारी चीजें कुकर में एक साथ डालता हूँ, छोले, प्याज, टमाटर, सब कुछ, और बिल्कुल एकदम स्ट्रीट स्टाइल वाले छोले भटूरे जो होते हैं ना, वो वाले छोले बन जाते हैं इंस्टेंटली। उसके लिए अब ये वाली वीडियो देखना दोस्तों, अमेजिंग है और आपके बहुत काम आएगी।